सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस ईश्वर का जिसने मुझे जन्म दिया, उसके बाद अपने माता पिता का, और ये कहना चाहूँगा कि मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ जो मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे हमेशा स्नेह और प्यार दिया, जिनकी वजह से शायद आज मैं इस काबिल हूँ कि यहाँ पे खड़ा हूँ। आइए आगे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद तिवारी और मैं कानपुर से मुंबई शहर में आपके एक्टर बनने का सपना लेकर आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें मैं नया क्या कर रहा हूँ। यहाँ तो लाखों लोग यही सपना लेकर रोज ट्रेन भर भर के और फ्लाइट भर भर के यहाँ पर चले आते हैं। सही कह रहे हैं आप, फील्ड ऐसी है, फेम है, पैसा है, नाम है, शोहरत है और लोग इसके पीछे ही तो भागते हैं और इसीलिए एक सपना देख लेते हैं एक्टर बनना। अब वो बात अलग है कि उनके अंदर वो टैलेंट है या नहीं है, ये सोचते नहीं हैं और चले आते हैं कि भाई मुझे एक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि पोस्टर छपेंगे, फिल्म बनेगी, नाम होगा, ऑटोग्राफ देने को मिलेंगे। कभी सोचते हैं कि एक्टिंग है अंदर या नहीं है? ये नहीं सोचते। बॉडी है ना, एक्टिंग कर लेंगे। अच्छे कपड़े हैं ना, एक्टिंग कर लेंगे। मेकअप मैन है ना, मेकअप करके सब कुछ छुपा देगा। अरे इमोशन तो कहां से निकालोगे? इमोशन तो अंदर से निकलता है ना। कोई नहीं सोचता है। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं आज यहाँ पे इसलिए नहीं हूं कि मैं अपना प्रोफाइल आपको देने आ रहा हूं और मैं आपसे ये बोलने आ रहा हूं कि भाई मेरा मोबाइल नंबर है 9702242393 और मेरा फ्रंट प्रोफाइल ये है और साइड ये है और ये साइड ये है और बात खत्म हो गई। उसके बाद 4 लाइन की एक स्क्रिप्ट आती है और मैं उसको धड़ 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 करके बोलता हूं और आप पीछे कैमरे के पीछे लोग खड़े हुए ये जज करते हैं कि भाई ये आदमी के अंदर वो टैलेंट है या नहीं है। क्या इससे पता चल जाता है? नहीं, आप बताइए, 4 लाइन बोलने के बाद आप ये कैसे जज कर लेते हैं कि इस आदमी के अंदर हुनर है या नहीं है? नहीं पता चलता है। वो 4 लाइनें 2 घंटे पीछे गार्डन में बैठ के मैं रटता हूं और उसको बराबर से एक टेक में धड़ धड़ करके बोल देता हूं। 4 आंसू ऐसे ऐसे करके निकाल लेता हूं, ऐसे ऐसे करके हंस लेता हूं और बस एक्टिंग हो गई, खत्म। चलिए ये तो एक अलग की बात है। मैं एक मुद्दे पे आता हूं। बच्चन साहब के घर के बाहर, शाहरुख खान साहब के घर के बाहर, सलमान खान साहब के घर के बाहर एक झलक देखने के लिए लाखों के तादाद में भीड़ खड़ी रहती है। ये तो आपने देखा होगा। एक हाथ वो दिखा दें तो पब्लिक हाय पागल हो जाती है, एक सीटी मार दें तो हाय बस काम हो गया। हर संडे सैटरडे उनकी एक झलक पाने के लिए लोग ऐसे खड़े रहते हैं जैसे इतना तो इंसान मैंने नहीं देखा सिद्धि विनायक के मंदिर के बाहर भी लोग लाइन लगाए, इतनी ज्यादा झलक। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर वही स्टार जब नहीं होता है और वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है और उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, और खास तौर से तब जब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और एक छोटे शहर से। फुर्सत कहां है, कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है स्ट्रगलिंग एक्टर को। आप लोग लग रहा है कि मैं अपने ही प्रोफेशन को नीचा दिखा रहा हूं, उसे धुतकार रहा हूं, छोटा समझ रहा हूं। नहीं, मैं अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करता हूं और तभी इतनी पेशेंस के साथ इतने स्ट्रगल करने के बाद भी आज मैं इस शहर में हूं। बहुत प्यार करता हूं मैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर प्यार करता है तो ये इतना क्यों बोल रहा है ऐसा बुरा भला। मैं बुरा भला नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं और वो पहचाना चाहता हूं आप तक, ताकि आप तक वो बात मेरी पहुंचे और आप उस चीज को फील कर सको। चलिए बताता हूं कुछ अपने अंदाज में। एक सर्विस क्लास फैमिली का, मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का जो एक एक्टर बनने का सपना सिर्फ देख लेता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो उसने चांद को छूने की बात कर दी हो। इतना बड़ा। आज अपनी सोसाइटी में आप ये बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आपको शाबाशी मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है तो लोग अच्छा करते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मुझे एक्टर बनना है तो तू बच्चन है क्या, तू बच्चन बनेगा? क्यों क्यों नहीं बन सकता? इलाहाबाद से आके जंजीर में ब्रेक मिलके मेहनत करके वो इंसान आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता हूं? मेरे भी हाथ पांव है ना, मैं भी संवाद बोल रहा हूं ना, मेरे भी एक्सप्रेशन निकल रहे हैं ना, मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? ये सवाल अपने आप से पूछता हूं मैं। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, लोग कंपेयर करते हैं बड़ों से आपके, लेकिन कभी कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि नीचे से इंसान ऊपर कैसे गया। वही मैं बता रहा हूं आपको। स्टार्ट करते हैं आइए अपने घर से। अपने घर पे आप अपने पिताजी को बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूं। कोशिश, हाँ, सिर्फ दिल में एक ख्याल आता है कि भाई मुझे एक्टर बनना है और मुझे बोलना है। कितनी बड़ी बात है। आप अपने सपने को उनके सामने नहीं रख पा रहे। क्यों क्यों डर रहे हैं? आपके अंदर काबिलियत है तो बोलिए ना। लेकिन डरना पड़ता है।
डॉक्टर बनते हैं तो शाबाशी मिलती है, इंजीनियर बनते हैं तो शाबाशी मिलती है, आर्मी ज्वाइन करते हैं तो शाबाशी मिलती है, लेकिन जब एक एक्टर बनने का सोच लेते हैं ना भाई साहब, तो शाबाशी नहीं मिलती है, मजाक बन जाते हैं आप। और तब तक मजाक बन के रहते हैं जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, और कोई आपको सीरियस नहीं लेता है। बोलिए पिताजी से, पिताजी मुझे एक्टर बनना है। क्या? अजीब सा रिएक्शन आएगा, डांट दिया जाएगा, जाओ जाके पढ़ाई करो, और पढ़ाई करना पड़ता है। बिना मन के किताबों को पलटा जा रहा है और बच्चन साहब के बारे में सोचा जा रहा है। यही जीवन है। कर अपने घर से क्या करें, और एक तरीके से सोचा जाए तो वो भी सही है। क्या होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली की एक सीमित आमदनी होती है, उसी में उसे घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, गुजारा करना है। आप लोग तो जानते ही हैं कि कमाने वाला एक होता है मिडिल क्लास में और खाने वाले 4-5 होते हैं। उनकी भी मजबूरी होती है, वो जानते हैं कि ये सपनों की दुनिया है, इसमें मेरा लड़का जाएगा तो कहाँ जाएगा, खो जाएगा बेचारा। लेकिन कभी कभी उन माँ बाप को अपने सपनों पे, अपने बच्चे के सपनों पे एक भरोसा दिखाना चाहिए। एक ऐसा भरोसा कि नहीं, ये लड़के ने सोचा है, ये करके दिखाएगा। वो सपना खाली बोल दो कि बेटा जा करके दिखा, मैं हूं तेरे साथ, बहुत है बेटा, सब कुछ जीत के ऐसे चला आएगा घर के अंदर। लेकिन वो सपने के लिए वो चीज नहीं मिल पाती है, और वो लड़का चुपचाप वहां से उठता है, अपने दम पर निकलने की कोशिश करता है और निकल के इस बॉम्बे शहर में चला आता है, बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी जान पहचान, बिना किसी ताल्लुक के घूमता रहता है। हम बॉम्बे कहाँ देखते हैं? टीवी में, स्क्रीन पे, बड़े बड़े जो हमें दिखाई देता है, जो डायरेक्टर हमें पिक्चर में दिखाते हैं, बस हम सोचते हैं कि बॉम्बे ऐसा ही है, लेकिन बॉम्बे ऐसा होता नहीं। जब हम वीटी स्टेशन पे उतरते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि किधर जाना है, क्योंकि छोटे शहरों में तो एक ही स्टेशन होता है, और यहां 60 सेंट्रल वेस्टर्न, ये उधर, ईस्ट इधर, वेस्ट उधर। 2-3 महीने तो स्टेशन में घूमते हुए ही निकल जाते हैं और पता नहीं चलता कि किधर जाना है। ऊपर से माँ का फोन आ जाता है, 3 महीने हो गए, किया क्या? अरे क्या किया, स्टेशन ढूंढ रहे हैं भाई, और क्या किया? स्टेशन ही समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या करेंगे? पहले स्टेशन तो समझ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। ढूंढते ढांढते पता चलता है कि पोर्टफोलियो बनवाना है। पैसे कहाँ हैं? 1750 रुपए लेके तो निकले थे वहां से। अब समझ में नहीं आता कि पेट भरें, कि पोर्टफोलियो बनवाएं, कि मेकअप करें, क्या क्या करें और कैसे आगे बढ़े, कुछ समझ में नहीं आता है। और उधर हमारे पिताजी को मोहल्ले वाले ये बोलते गए, ओ भैया तिवारी जी, सुना है आपका लड़का हीरो बनने गया है। एक तो पिताजी पहले से ही गुस्से में परेशान, ऊपर से बोलते कि भैया प्लीज उसके बारे में हमसे बात मत करिए, वो चला गया यहां से। कहां तक इनकरेज करेंगे लोग, और सुई घुमोते रहते हैं, उनके गुस्से को बढ़ाते रहते हैं। कैसे वो शांत होंगे, कैसे अच्छा सोचेंगे हमारे लिए, अगर सोचना भी चाहे तो। देखते देखते समय निकलता चला जाता है, साल हो जाते हैं, 1.5 साल हो जाते हैं, हम संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि कुछ पता तो होता नहीं। कोई बोलता अरे 20,000 में पोर्टफोलियो बनवा लो, काम मिल जाएगा, हम 25 लगा देते हैं इकट्ठा करके। काम तो मिलते ही नहीं, स्टूडियो के बाहर खड़े। नॉलेज नहीं होती ना, छोटे शहर से आए होते हैं, समझ नहीं होती, ऊपर का माला थोड़ा सा कम हो पड़ता है। मेट्रो सिटी है, बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है यहाँ पर, दिखावा चलता है यहाँ पर, और हम तो दिखावा भी नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पैसे नहीं होते हमारे पास। जब कैमरे के सामने आओ तो पीछे का कैमरामैन बोलता है, ए भाई तेरे चेहरे पे तो चमक ही नहीं है। अरे चेहरे पे चमक आएगी कहां से? घंटा वड़ा पाव खाकर आया हूं, कुछ खाया नहीं सुबह से, बोलते चेहरे पे चमक नहीं है। पैरों में जूते में मिट्टी लगी, अरे भैया लोकल ट्रेन से चढ़ के आ रहा हूं विरार से, तू बोलता है मिट्टी की बात कर रहा है, हद हो गई यार। समझता नहीं है आदमी एक स्ट्रगलर की मजबूरी को। अरे ये तो सोचो कि वो डायलॉग अभी बोल रहा है तो घर जाने के बाद एक किराएदारनी उधर बैठी हुई है, वो बोलती है पैसे लाए, 6,000 रुपए भाड़ा, पैसे है। यहां ऑडिशन देता रहता है, दिमाग में चलता रहता है कि उसे भाड़ा देना है, शाम को खाना खाना है, कुछ नहीं है जेब में। अरे कभी कभी तो इतने वांदे हो जाते हैं कि मकान के किराए के, मकान से आपको बाहर निकलना पड़ता है, फुटपाथ पे आना पड़ता है। मरीन ड्राइव पे बैठ के अगले दिन के ऑडिशन के बारे में सोच रहे हैं। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना ऐसे निकल जाता है। 1 महीने के बाद हिम्मत टूट जाती है। घर से सपोर्ट नहीं, सोसाइटी से सपोर्ट नहीं, पैसे से सपोर्ट नहीं, रहा क्या हमारे पास? सिर्फ एक जज्बा कि मुझे एक्टर बनना है। इस जज्बे को लेकर मैं हर दिन के साथ आगे बढ़ता रहता हूं।
क्या गलत है? और वो जज्बा सिर्फ हमारे अंदर होता है और कुछ नहीं। आप लोग कभी सोचते हैं इसके बारे में? अगर आप लोग एक बार प्यार से हमारे शरीर पे, हमारे पीठ पे हाथ रख के इतना बोल दें कि भाई कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं, पैसे नहीं मांग रहा कोई आपसे, खाली एक शाबाशी मांग रहा है, एक एप्रिसिएशन मांग रहा है, जो हम स्ट्रगलिंग एक्टर को कभी कोई नहीं देता है। साला मकान मांगने जाओ तो बोलना पड़ता है, लोग पूछते हैं क्या करते हो? स्ट्रगलिंग एक्टर। स्ट्रगलिंग एक्टर, मकान नहीं है, अरे अभी तो बोला आपने खाली है, नहीं नहीं वो लास्ट टाइम रुका था, लास्ट टाइम वो तो भाड़ा भी नहीं दिया था, बांधा कर दिया था, नहीं देना मेरे को स्ट्रगलिंग एक्टर को, तुम लोग के पास पैसा नहीं होता है। लो भाई, इज्जत खत्म। ऐसी हालत है हमारी, कहीं भी जाते हैं ऐसा लगता है एलियन हो गए हम, एलियन। बड़ी लोग प्राउडली बोलते हैं ओ भाई हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, हम बोलते हैं हम एक्टर बनना चाहते हैं। हंस देते हैं लोग। क्यों भाई, क्यों हंसते हो? क्यों हंसते हो? अरे हंसनी इतनी आती है, हमारी जगह पे आके देखो हम क्या झेल रहे हैं, हमारी मनोस्थिति को समझो कि हम क्या क्या देख रहे हैं यहां पर। कभी कोई समझता है? कोई नहीं समझता है। लेकिन चिंता मत करिए, हम लोग ना च्युइंगम की तरह होते हैं, बाल में चिपक जाते हैं तो बाल निकालना पड़ता है, पर हम अपने अंदर से वो जुनून नहीं निकलने देते। और वही जुनून है जो वड़ा पाव, लोकल ट्रेन, फुटपाथ से लेकर यहां तक चला आता है। और जब तक ये रहेगा ना, हम स्ट्रगलिंग एक्टरों को कोई पीछा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और हम अपनी दम पर, अपनी मेहनत पर सबसे लड़कर सारी दुनिया को एक चीज ये साबित करके दिखा देंगे कि अगर जज्बा है दिल में तो ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं अरविंद तिवारी। और इसे आप घमंड मत समझिएगा, इसे एक इंसान का जुनून समझिएगा, और वो जुनून जिसे कभी भी एप्रिसिएशन इस समाज में नहीं मिलता है। और यही मैं आपसे आज सवाल कर रहा हूं कि ये मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिलता है। और फक्र से अगर कोई लड़का कल मिडिल क्लास में पैदा होता है और वो बोलता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो उसे एप्रिशिएट करिए, उसे छोटा मत समझिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए और बोलिए कि जाओ बेटा कुछ करके दिखाओ, देखिए वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। क्यों? बड़ी बड़ी फैमिलीज को कितनी फैसिलिटी मिलती है, डांस क्लास ज्वाइन कर लो, एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ होता ही नहीं है। ना डांस क्लास के ज्वाइन करने के लिए पैसे होते हैं, ना एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए पैसे होते हैं। राय मशवरा लोग देते रहते हैं, वैसे आगे बढ़ते चले जाओ। हम लोग अपनी दम पे आगे बढ़ते हैं अंदर से। और हाँ, एक और आपको राय बता दूं, एक जानकारी देना चाहता हूं। एक्टिंग सीखने से नहीं आती है, एक्टिंग यहां होती है, अंदर से निकलती है। अगर सीखने से आती होती तो छोड़िए, रहने दीजिए, बहुत लोग सीख जाते हैं। हम तो अंदर से जीते हैं और जीते रहेंगे। बस उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं को समझें, हमारी कद्र करें, हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हम मेहनत कर सकें, वही तो करना चाहते हैं, और हमारी हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? बैठिए बैठिए, इंटरटेनमेंट अभी और भी है, देख के जाइएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद और स्नेह और प्यार मुझे बराबर मिलेगा और आप इन सारी चीज़ों को दिल से पसंद करेंगे।